Hello kids, welcome to class 6 science session. We are doing chapter 3, that is fiber to fabric. So this is the third session of this chapter, जिसमें हमने थोड़ा सा समझ में आ रहा है हमें कि जो हमारा क्लॉथ मटेरियल है उसको हमने एक नया वर्ड उसके लिए टेक्निकल थोड़ा सा अच्छा वर्ड सीखा है, that is फैब्रिक. फिर हमें ये भी पता चल गया फैब्रिक आर प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट. तो अभी हम सेशंस में क्या फोकस कर रहे हैं अबाउट द प्लांट प्रोडक्ट. हाउ कैन वी से दैट फैब्रिक्स कैन बी रिसीव्ड, कैन बी मेड फ्रॉम द प्लांट प्रोडक्ट्स. तो इससे पहले हमने वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉटन, कि कॉटन कैसे हमारा एक प्लांट प्रोडक्ट है, वो हमारा कल्टीवेशन होता है. जूट का भी हमने देखा था कि हाउ जूट इज कल्टीवेटेड. लेकिन आज हम जूट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में वी आर गोइंग टू लर्न कि ये अभी हमें पता चल गया हाउ जूट इज मेड. कैसे सोचिए आप, जूट प्लांट था, हार्वेस्ट करा था, देन वी केप्ट इन वाटर फॉर सम टाइम, फॉर सम डेज. क्यों करा? जैसे उसका स्टेम रॉट आउट हो जाए. रॉट आउट होके फिर क्या हुआ, उसके फाइबर्स हमने हैंड से सेपरेट करे. ठीक है, ये हम सीख चुके हैं. सो हमने अपने पहले वाले सेशंस में अब तक जो सीखा है वो ये कि फाइबर से यार्न मिलता है एंड यार्न से फैब्रिक बनता है. ठीक है, इसका रिवर्स वे में हम क्या जानते हैं, हमें पहले सबसे पहले मालूम है कि फैब्रिक है जिससे हमारे कोई मटेरियल, क्लॉथ मटेरियल या एनी मटेरियल बनता है. और फैब्रिक किससे बनता है? यार्न से. और यार्न किससे बनता है? किसी फाइबर से. सो आपको ये दोनों प्रोसेस आपको मालूम होने चाहिए, छोटी से बड़ा कैसे हो रहा है एंड बड़ा किन छोटी छोटी थिंग से इज मेड ऑफ. तो दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू. और जैसा मैं अभी इंट्रोडक्शन में बोल रही थी कि हमें जूट का भी कैसे उसके हम फाइबर्स निकालते हैं और फाइबर निकालने के बाद उसको हम यार्न में करते हैं एंड व्हेन द यार्न इज मेड वी मेक द फैब्रिक ऑफ द जूट. नाउ हाउ यार्न इज मेड फ्रॉम कॉटन. तो हमने अपने प्रीवियस सेशन में वी हैव लर्न अबाउट किसके बारे में? कॉटन एंड जूट. कॉटन का कल्टीवेशन हमने समझ लिया, जूट का कल्टीवेशन समझ लिया, वो उससे फाइबर्स कैसे निकले वो भी पता चल गए हमें. कॉटन का हमने देख लिया, हम डीसीड करते हैं उस प्रोसेस को. व्हाट डू वी से व्हेन वी टेक आउट सीड्स अवे फ्रॉम द कॉटन? डू यू रिमेम्बर? गिनिंग. यस, इट इज नोन एज गिनिंग. ठीक है. नाउ अब हमारे हाथ में कॉटन तो आ गई. हाउ डू वी मेड द यार्न? तो अब एक बार मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. हमको ये पता चल गया अब हमारे प्रीवियस सेशन में कैसे उसके फाइबर्स निकले. अब फाइबर से हमें यार्न बनाना है, वो कैसे बना रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड? तो इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि आप क्या करें, जो कॉटन वूल है, जो आपको डिसीड करके जो आपके हाथ में कॉटन आएगी है, डेट इज नोन एज कॉटन वूल. ये जो कॉटन वूल है, टेक इट इन वन हैंड, यू कैन सी इन द पिक्चर. ठीक है. एंड देन पिन सम कॉटन बिटवीन थंब एंड फोर फिंगर ऑफ अदर हैंड. इस पर आप ध्यान दीजिए. तो ये मैं आपको अपने हाथ से भी करके दिखा रही हूं. आपको ऐसे पकड़ना है, आपका फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड. एक हाथ में आपको कॉटन पकड़नी है और दूसरे में आपको उसको स्ट्रेच आउट करना है. By twisting the fibers gently, pull out the cotton. Means आप कॉटन का एक बॉल लेंगे हाथ में, उसको अपने फोर फिंगर और इसके थंब की हेल्प से उसको बाहर खींचेंगे. और लेकिन when you are stretching it out, you have to roll it. उसको आपको ऐसे ट्विस्ट करना है. Do you understand this word? Twist. तो अपने हाथ से उसको रोल करते हुए यू हैव टू स्ट्रेच इट आउट. तो बाय ट्विस्टिंग द फाइबर्स जेंटली पुल आउट द कॉटन. दूसरा जो प्रोसेस है डेट इज स्पिनिंग.
तो स्पिनिंग का ये तो गांधी जी की आपकी फोटो बहुत फेमस है। इसमें इसी टाइप से जो कॉटन वूल है उसको वो फाइबर्स में, उसके फाइबर को यार्न में चेंज करते हुए। तो स्पिनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। कि यार्न, फाइबर से हम यार्न जब कर रहे हैं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ स्पिनिंग? ये हम क्यों करते हैं? डू यू नो? स्पिनिंग ब्रिंग्स द, क्या होता है, फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। यार्न आप समझ लीजिए पतले पतले थ्रेड्स, ठीक है। सो ये जो अभी जब हम आपको बता रहे थे, पिक्चर को दिखा रहे थे, हम कह रहे थे ट्विस्ट करें। तो हम ट्विस्ट करने के लिए क्यों कह रहे थे? बाय ट्विस्टिंग इट, जो उसके फाइबर्स थे उन सबको हम अपने बहुत ही पतले उसमें एक फॉर्मेट में वी वांट टू फोल्ड इट ऑन। जब हम फोल्ड करेंगे तभी हमें उसके क्या बनेंगे? यार्न, ठीक है। तो बाय स्पिनिंग वी चेंज फाइबर्स टू यार्न। अब जो स्पिनिंग डिवाइसेस हैं, जो ये है, तो ये हमारे बहुत टाइप के हैं। एक हम कहते हैं टकली या तकली भी कहते हैं। तो हर जगह का अपना एक पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन है और कहीं कहीं आपको टाकली भी सुनने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा आ गया चरखा, जो अभी हमने गांधी जी की पिक्चर में देखा था। एंड देन देयर आर स्पिनिंग मशीन्स ऑल्सो। तो बाय लुकिंग एट इट आपको ये पता चल गया होगा, ये दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड। फिर उसी का ही थोड़ा सा मशीन पार्ट आया, ये बीच का हो गया मिडिल, और ये हमारा मॉडर्न आ गया, जहां पे हम कम टाइम में वी कैन डू मोर वर्क, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए स्पिनिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हो गई? ताकली, चरखा, स्पिनिंग मशीन्स। अब हम आपको ताकली के बारे में बताते हैं। ताकली क्या है? ये एक सिंपल डिवाइस है, यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल कॉल्ड तकली, अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग, ठीक है। ये देखें ये कैसे होता है। सबसे पहले इस पिक्चर को देखें, ये एक पतला सा एक क्या है, एक बहुत पतली सी एक छड़ हम कह सकते हैं, डेट इज देयर। और यहाँ पे आप अगर ध्यान से पिक्चर को देखेंगे, ये कॉटन बॉल है, और ये जब हम इसको यहाँ पे कॉटन बॉल लगाते हैं और इसको जब रोटेट करते हैं तो इसके जो फाइबर्स हैं वो एक यार्न में चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो टाकली क्या है? अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल कॉल्ड टकली। नेक्स्ट आ गया आपका चरखा। एंड चरखा वी वेरी फॉन्डली रिलेट विद गांधी जी, कि गांधी जी इसी चरखे पर, क्या हम हिंदी में क्या कहते थे, सूत काटते थे, है ना। तो सूत मीन्स वी आर मेकिंग द यार्न। तो चरखा ये क्या, अगेन दिस इज क्या है, हैंड ऑपरेटेड। और फोई फॉर स्पिनिंग इज यूज फॉर, ठीक है। तो अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। तो एक हमने एक टाकली का देखा, चरखा का, एंड देन वी आर लुकिंग एट द मशीन्स पार्ट। लेकिन चरखे को थोड़ा सा और ध्यान से हम लोग देखते हैं कि यूज ऑफ चरखा वॉज किसने पॉपुलराइज करा था? गांधी जी ने, महात्मा गांधी। व्हाई हैज ही पॉपुलराइज्ड दिस? कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी विद ब्रिटिशर्स। सो गांधी जी ने ये करा था। व्हाई? बिकॉज कॉटन वॉज ग्रोन इन इंडिया, ठीक है, इट वॉज अ इंडियन प्रोडक्ट। और फॉरेनर्स जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो कह रहे थे जो हम मशीन मेड कपड़ा है वो आप लोग पहने, बट गांधी जी बोले कि नहीं, हमारे कंट्री में कॉटन है, तो वी आर, आवर पीपल आर गोइंग टू वियर
क्लोथ मेड अप ऑफ कॉटन, या उसको हमने फिर वही, जब हमारा थोड़ा सा बहुत फाइन ट्यून कॉटन नहीं होता था, उसको हमने वर्ड दे दिया था खादी, ठीक है। लेकिन खादी किससे बनता है? प्योर कॉटन फाइबर से। सो और इसीलिए उन्होंने क्या कहा था, लोगों को एनकरेज करा था, जो पीपल थे, जो इंडियन पीपल थे, ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड अप ऑफ होम स्पन यार्न। तो ये जो होम स्पन यार्न है, दैट इज खादी। तो if you see at a khadi material fabric, you can easily see the yarn, क्योंकि that is handmade। अब वो मशीन से भी बनने लग गया है, लेकिन तब भी कॉटन एक हम देखते हैं उसमें we can see the difference। जो हमने थर्ड देखना है वो है हमारा स्पिनिंग मशीन्स। स्पिनिंग मशीन्स क्या है? Spinning of yarn on large scale is done on spinning machines. So this is whenever we are saying this word machines, this means all things become very quick. बहुत जल्दी 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 उस पर काम हो सकता है। तो 3 things we have seen, हमने जो देखा था, एक तकली देखी थी, एक चरखा देखा और एक स्पिनिंग मशीन्स, एंड ऑल दीज आर यूज्ड फॉर व्हाट? टू मेक यार्न। और यार्न किससे? कॉटन, जो हमारा कॉटन बॉल से, कॉटन जो हमारे फाइबर्स निकले थे, फ्रॉम कॉटन फाइबर्स दैट कॉटन यार्न वॉज मेड, एंड दैट यार्न किसमें यूज होता है? टू मेक फैब्रिक मेड अप ऑफ कॉटन। तो आपने कॉटन का कैसे, एक अभी हमने कल्टीवेशन देखा था, नाउ वी कम टू नो हाउ yarn is made from cotton, and there are different, we can say, helping things like takli, that charkha and spinning machines. तो आफ्टर स्पिनिंग क्या होता है? yarns are used to make fabric. तो हम इस प्रोसेस को we should never forget, fibers, yarn, fabric. Don't get confused. थोड़े से confusing words हैं, but you keep on repeating this, definitely you can learn this. So what did we learn today? Today we learned कि from cotton balls, how cotton ball से हमें क्या मिलता है? Cotton fibers, and that cotton fibers are used to make a yarn, and yarn is used to make fabric. So and ये आज हमने थोड़ा सा हिस्ट्री का भी पोर्शन देखा, इन विच गांधी जी हैज प्रमोटेड टू यूज थिंग्स मेड अप ऑफ कॉटन, टू वियर क्लोथ्स मेड अप ऑफ कॉटन, बिकॉज ही डजंट वांट दैट द पीपल शुड वियर those cloth material that were made by machines and were coming from outside India. और ये सब क्यों करा? जैसे इंडियंस को थोड़ा सा क्या मिले, हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, और वो थोड़ा सा पैसा वो खुद भी अर्न कर सके। सो दिस वाज द हिस्ट्री पोर्शन। बट हमारे साइंस में आज अब तक हमने कॉटन और जूट के बारे में पढ़ लिया है, और कल्टीवेशन पढ़ लिया, फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया, फैब्रिक बनने लग गए। इन द नेक्स्ट सेशन इसी चैप्टर में और इसका एडवांस लेवल देखेंगे कि और कौन कौन से फाइबर्स होते हैं और कौन कौन से हमारे मटेरियल यूज होते हैं टू मेक फैब्रिक्स। सो दिस इज द थिंग फॉर अस टू से, फॉर अस टू लर्न, एंड नाउ इट इज टाइम टू एंड दिस सेशन. इन द नेक्स्ट सेशन समथिंग मोर फ्रॉम द सेम चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक है, तो आपने जो अब तक पढ़ा उसको रिवाइज करते रहिए. टेक केयर, बाय.